है एवरीवन। तो ये एक और क्वेश्चन है जो आपको जीएफजी पर इजीली मिल जाएगा। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है सॉल्विंग क्वेरीज। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत इजीली मैं समझाने वाली हूँ। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक डिक्शनरी दे रखी है और एक लिस्ट ऑफ क्वेरीज है जिसमें कीज है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना उस डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर क्वेरीज के अंदर दी गई कीज को और प्रिंट करवाना है। अगर हमें उस पर्टिकुलर वैल्यूज में कीज में जो क्वेरी की दी गई कीज है वो प्रिंट करवानी है और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हमें उसकी जगह नन प्रिंट करवाना है। देखो क्वेश्चन मैंने बोला आपको इजीली समझ तो आया होगा नहीं, तो हम सीधा सीधा एग्जांपल पे चले जाते हैं जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर्स है, एक क्वेरी है जिसके अंदर कीज है। सिंपल ये है कि हमें उस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर दी गई की को उस पर्टिकुलर डिक्शनरी से मैच करवाना है। अगर वैल्यूज है तो उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज नन प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर देखो आपको 2 और 3 की वैल्यूज तो प्रिंट हो गई बट 4 नहीं है तो इन्होंने नन प्रिंट करवाया। ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था। अब देखो आपको कोड में बहुत सारी चीजें दे रखी होगी, हम हर एक कोड की लाइन को सेपरेटेड समझना है। पहला जो हमारा है 3 इनपुट दे रखे हैं जो हमें लेने हैं। पहला जो है उसमें कीज है जो इंटीजर टाइप की है। दूसरा जो है बी वो क्या है, वैल्यूज है जो स्ट्रिंग टाइप की है। और क्वेरी में है ये कीज है जिन्हें डिक्शनरी से ढूंढना है। फिर आउटपुट में उन कीज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट करना है। अब हम एक स्टेटमेंट को इजीली समझते हैं। यूजर से स्पेस सेपरेटेड नंबर्स लेके इंटीजर लिस्ट बनाना है और बी भी यही काम करता है, यूजर से स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग लेके स्ट्रिंग लिस्ट बनाता है। और लास्ट वाला जो है जिसमें क्वेरी लिस्ट में मैप है, ये जो है ये वो कीज हैं जिन डिक्शनरी से लुकअप करना होता है। अब आपको मैप की चीजें समझ में आएगी या नहीं आएगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती है, आई नो। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखो हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैप दिखेगा। तो एग्जैक्टली मैप का काम क्या है? मैप जो होता है वो फंक्शन और आइटरेबल होता है। मतलब इसके अंदर 2 चीजें होती है, फंक्शन और आइटरेबल, जिसके थ्रू हम आइटरेट करते हैं। अब देखो इट अप्लाइज अ फंक्शन टू ईच आइटम इन अ आइटरेबल लाइक अ लिस्ट, स्ट्रिंग और अ रिजल्ट ऑफ इनपुट डॉट स्प्लिट। यहाँ पर जो इनपुट डॉट स्प्लिट है ना, ये क्या करता है, देखो मैं सिंपल सा बताती हूँ। लिस्ट मैप, अब यहाँ पर इंटीजर दे रखा है, सपोज हमारे पास में इनपुट दे रखा है 1, 2, 3। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो है, यहाँ पर जो इनपुट का काम है ना, इनपुट लेट से यू टाइप 10, 20 और 30। तो यहाँ पर सिंपल सा हम 10, 20, 30 एक इनपुट में दे रहे हैं। स्प्लिट जो होता है वो कन्वर्ट करता है इसको स्ट्रिंग में, यानी 10 जो होगा वो कोटेशन में होगा सिंगल कोट में, बी 20 होगा वो भी डबल कोट में होगा और सी होगा वो भी कोट में होगा, 30 जो होगा वो सिंगल कोट में होगा। यहाँ पर स्प्लिट का काम होता है उसको कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में। देन मैप इंटीजर और कोमा में जो है ये अप्लाइड इंटीजर टू ईच 10, 20 और 30। अब देखो यहाँ पर आपको मैं इजीली समझाती हूँ क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर हमने लिस्ट दे रखी है। अब मैं सिंपल सा बताती हूँ, ये जो इंटीजर है ना, ये इंटीजर हमने सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू ले रखी है 10, 20, 30, ठीक है। अब जो स्प्लिट डॉट स्प्लिट है ना, ये क्या करता है, डॉट स्प्लिट जो है वो कन्वर्ट करता है इसको 10, 20, 30 में, ठीक है। उसके बाद में इसको कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर इंट है तो ये वापस से कन्वर्ट होगा इंटीजर में, जो कि क्या होगा 10, 20, 30, ठीक है। और ये मैप करवा कर, अब यहाँ पर मैप का क्या काम है, मैप जो होगा वो स्ट्रिंग अगर इंटीजर है तो इंटीजर में अप्लाई करवा देगा। मैप का यही काम है, इंटीजर है तो इंटीजर में, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में अप्लाई करवा देगा और लिस्ट में हमें अपनी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट एक, ये हमारी पूरी पर्टिकुलर लिस्ट ये वाली बन गई है। तो ये है इन पर्टिकुलर लाइंस का मतलब।
अब आपको शायद इजीली समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, जो भी ले लो, मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पर जो डॉट स्प्लिट है ना, उसने क्या करा, डॉट स्प्लिट उसने क्या करा, यहाँ पर जो वैल्यू थी उसको डबल कोट में, सिंगल कोट डबल कोट में डाल दिया। तो जो हमारी एप्पल, बनाना, मैंगो था ना, इसको उसने डबल कोट में डाला है। यहाँ से सॉरी सिंगल कोट में डाला है। सिमिलरली यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो डॉट स्प्लिट के बाद में जो है मैप, ये यहाँ पर आपने देखा होगा, ये लिया उन्होंने मैप स्ट्रिंग। तो इसने क्या करा, उस पर्टिकुलर डिक्शनरी को सॉरी लिस्ट को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। तो अब ये डबल कोट में हो जाएंगे एप्पल। वैसे तो ये ऑलरेडी है, सिंगल कोट डबल कोट का कोई डिफरेंस नहीं है, पर ये इस चीज के लिए इसने स्प्लिट लगाया था और यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है। ये हमारी लिस्ट बन गई। क्वेरीज में भी सिमिलर चीजें हुई है। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। नाउ अब डिक्स डॉट यहाँ पर देखो, आपको डिक्शनरी एक डिक्शनरी करके एक वेरिएबल लिया है। यहाँ पर ये लूप ली है। ये लूप ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मैच करके एक डिक्शनरी बना देता है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो कोड है, इसमें क्या हो रहा है, हर क्वेरी के लिए उसकी वैल्यू डिक्शनरी डॉट गेट से ले रहा है और डिक्शनरी डॉट गेट रिटर्न नन इफ की नोट फाउंड, यानी सेफ मोड में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है आंसर प्रिंट हो जाएगा। जो यहाँ पर जो है आंसर मीन्स अनपैक लिस्ट और प्रिंट ईच आइटम, हर एक आइटम को यहाँ पर आंसर में प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय ये है, सेपरेटेड बाय एंड, ये प्रिंट ईच ऑन अ न्यू लाइन। और यहाँ पर स्टार आंसर जो है ये मीन्स अनपैक लिस्ट एंड प्रिंट ईच आइटम। तो समरी देखी जाए तो 3 लिस्ट इनपुट ले रहे हैं, ए इंटीजर की, बी स्ट्रिंग वैल्यू, क्वेरी की टू सर्च। एक डिक्शनरी बनाना है यूजिंग ए एंड बी। क्वेरी वाले कीज के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं, आउटपुट में हर एक वैल्यू को न्यू लाइन पर प्रिंट करते हैं। सो दिस इज द आंसर। और मैं आपको जो समझाना चाहती थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।